अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मृदुला, ये तो रजत की आवाज है। अम्मू पीछे हट। वो कहाँ है? रजत, दिव्यासा यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। पता नहीं कहाँ चली गई मतलब? ऐसे ही कहीं भी चली जाएगी? इतना भी ध्यान नहीं रख सकती तुम? अगर देवू को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें हाथ छोड़ूंगा नहीं। दीवू, दीवू कहाँ हो तुम? प्रिंसेस, दीवू, प्रिंसेस, देवू, दीवू, देवू, देवू बेटा, पापा आ गए। कहाँ हो तुम? दिव्यासा। बताओ, कहाँ छुपाया मेरी बेटी को? रजत, मैं सच कह रही हूँ, दिव्यासा यही थी मेरे साथ। फिर मेरी आंख लग गई और मैं खुद तुम्हारे शोर से उठी हूँ। कैसी माँ हो तुम? हाँ? अपनी बच्ची का ऐसे ख्याल रखोगी तुम? अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तो उसे किडनैप कर लिया, उसे यहाँ ले आई और उसके बाद उसका ध्यान भी नहीं रख सकती। रजत जी, वो देखिए, शायद दीवू डर की वजह से भाग गई। मृदुला, तुमने कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। मृदुला, अब चुप काहे खड़ी हो? जवाब दो, बोलो। रजत, वो मैंने दिव्यासा की चॉकलेट में थोड़ी सी बेहोशी की दवा मिलाई थी ताकि उसे कोई ट्रबल ना हो। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? एक छोटी बच्ची को बेहोशी की दवा कौन देता है? अरे तुम उसकी माँ हो। रजत जी, अभी सबसे ज्यादा जरूरी दिव्यासा को ढूंढना है। चलिए जल्दी चलकर उसे ढूंढते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। चलिए जल्दी चलिए। देवू, 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 हमारी बच्ची। मम्मी, पापा, चाची, कहाँ? रजत, देवू को कुछ पता चला? नहीं माँ, सारे पड़ोसियों से पूछ लिया और जहाँ देख सकता था सब जगह देख लिया, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा दीवू को। रजत, मेरी बेटी को ढूंढ के लाओ, कहीं से भी मुझे नहीं पता। दूर हटो मुझसे, और तुम्हें तो मैं। तुम्हारी वजह से दीवू नहीं मिल रही है। सब जगह ढूंढ लिया, समझ में नहीं आ रहा। ढूंढू तो ढूंढू कहाँ उसे? हमारी इतनी सी बच्ची जो अपने होश में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ भटक रही होगी। हाँ, सच में हमारी दिव्यासा अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि वो खुद घर आ सके। दीवू भले ही हम तक ना पहुंच पाए, लेकिन उसका कॉल जरूर हम तक पहुंचेगा। वो हमें कॉल जरूर करेगी। सीरियसली अनमोल, मेरी बेटी तुम्हें कॉल करेगी? हाँ, करेगी। हमें उस पर पूरा भरोसा है। अयो छुटकी बहुरिया, चिंता में तुम्हारा दिमाग पूरा सुन्न हो गया का? दीवू हमें कॉल करेगी। कहाँ है हमारा फोन?
दीवू हमें कॉल जरूर करेगी। दीवू, जैसे आप आज फंसे ना, वैसे आप दोबारा ना फंसो, इसलिए आपको किसी ना किसी का फोन नंबर याद होना बहुत जरूरी है, ताकि परेशानी के समय आप उसे कॉल कर सको। चलो हम तुम्हें अपना फोन नंबर याद करवाते हैं, हमारे साथ साथ दोहराना। 9 गधे जिसमें 4 बीमार, 1 बोला 2 बार, हम खाएंगे नींबू का 5 अचार। चाची, ये तो बहुत फनी स्टोरी है। जानते हैं हम, इससे तुम्हें जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। अच्छा सुनो, इसमें जितने भी नंबर एक के बाद एक आ रहे हैं ना, वही हमारा फोन नंबर है। चाची ने कहा था वो स्टोरी में उनका नंबर है। चाची वो स्टोरी 9 गधे जिसमें 4 बीमार, 9 गधे जिसमें 4 बीमार, 1 बोला 2 बार, 1 बोला 2 बार, हम खाएंगे नींबू का 5 अचार। हम खाएंगे नींबू का 5 अचार। यानी 9 × 2 1 5, 9 × 2 1 5। वो हमें कॉल जरूर करेगी। हे कृष्ण कन्हैया, प्लीज हमारी मदद कीजिए, बस एक बार दीवू से कॉल करवा दीजिए। ये बेवकूफ पगला गई है और इसकी बेवकूफी में आकर मैं दिव्यासा का इंतजार नहीं करने वाली हूँ। चलो मेरे साथ उसे ढूंढने। छोड़ो मुझे। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी का कुछ पता चला? हाँ, कुछ पता चला बच्ची का? नहीं मालिक, ढूंढ रहे हैं। ये तो तेजी से करो ना काम। गोरखपुर के दिल्ली या मुंबई है क्या? जो बच्ची को ढूंढ नहीं पा रहे तुम लोग, ढूंढो जल्दी। हेलो हेलो चाची। दीवू, दीवू, दीपू, दीवू, कहाँ हो तुम? नहीं पता, मुझे एक आंटी मिली, मैंने उनके फोन से आपको कॉल कर दिया। दीपू बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा, बट सॉरी, मैंने वो गंदी डॉल की दी हुई चॉकलेट खा ली। पापा मैं बहुत डर गई थी, इसलिए भाग गई। कोई बात नहीं दीवू, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने हमें कॉल कर दिया ना, अब हम जल्दी आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है? दीपू बेटा एक काम करो, जिन आंटी के फोन से आपने फोन किया है उन्हें फोन दो जरा। जी पापा। हेलो। हेलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप हमें बताइए आप कहाँ हैं, हम अभी दीवू को लेने आते हैं। मैं सिटी हॉस्पिटल के पास हूँ। सिटी हॉस्पिटल। आप वहीं रहिए। हाँ हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं इसके साथ हूँ। थैंक यू। मृदुला छोड़िए, तुम कहीं नहीं जाओगे। जी बेटी को मेरी जरूरत है। कहीं नहीं जाओगी, हमने कहा ना। मृदुला, अगर अपनी बेटी की जरूरत तुम्हें पता होती ना, तुम ऐसा कभी नहीं करती। अरे माँ के नाम पर धब्बा तो इसलिए पड़ी रहो यहाँ पर। तुम वहां देखो, मैं इधर देखता हूँ। हाँ। तुम्हें मिली दीवू? नहीं, हमें नहीं मिली। मुझे भी कहीं नहीं मिली। रजत जी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो लोकेशन तो यही बताया था, फिर कहाँ जा सकती थी वो? तुम एक काम करो, जिस नंबर से कॉल आया था उस पर कॉल करो जल्दी। हाँ। The number you're trying to reach is switched off. The number you're trying to reach is switched off. रजत जी,
ये तो बंद बता रहा है। What? तो फिर अब हम क्या करेंगे? कैसे ढूंढेंगे दिव्यू को? भैया, आपने इस बच्ची को देखा था कहीं? हाँ, थोड़ी देर पहले यहीं खड़ी थी, मगर अभी पता नहीं किधर चली गई। अब क्या करेंगे? कैसे पता लगाएंगे दिव्यू का? अनमोल, सीसीटीवी। चलो। भाई साहब, सॉरी पर आपकी थोड़ी मदद चाहिए। बताइए ना प्लीज। मेरी बेटी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। मैंने बाहर देखा आपका सीसीटीवी रोड पर लगा हुआ। जी। तो उसकी फुटेज देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो औरत दीवू को लेकर चली गई। पता नहीं कहां गई होगी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे भी ऐसे कुछ लग रहा है, क्योंकि इस वक्त बच्चे उठाने वाली गैंग ना बहुत ज्यादा एक्टिव है। नहीं नहीं, मेरी दीवू के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा। थैंक यू भाई साहब। चलो। कैसी औरत है आप? एक माँ को अपनी बेटी से मिलने से रोक रही है। खबरदार जो अपने आप को एक माँ कहा तो। एक माँ ऐसे करती है अपनी बच्ची के साथ? मृदुला, कभी तो खुद पर शर्म करो। अगर मुझसे मेरा हक छीना जाएगा तो मैं ऐसा ही करूंगी। अब खोलिए मुझे और जाने दीजिए। कहीं नहीं जाओगे तुम दिव्यासा के मिलने की आखिरी उम्मीद हो मृदुला। अगर तुमको छोड़ दिया ना तो शायद हम अपनी बच्ची से कभी मिल ही ना पाए। पापा खोलिए मुझे, जाना है मुझे। इतना शोर क्यों हो रहा है? अजय, नंदिनी, चलो उठो बेटा। नंदिनी, खून। नंदिनी, नंदिनी, इसे तो खून आ रहा है। अरे को डॉक्टर को बुलाओ। नंदिनी। जी जी, इसे कमरे में लेकर चलते हैं। ए, साइड में थोड़ा। सर, खड़े हो जाए यहाँ पे। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे अपने पापा के पास में जाना है। अनमोल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। कैसे ढूंढेंगे दीवू को? अंकल, अंकल 5 रुपए दे दो ना, बहुत भूख लगी है। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अरे दे दो ना साहब, भगवान आपका भला करेगा। रजत जी, वो देखिए उसका हाथ। उसके हाथ पर वही निशान है ना जो अभी हमने उस बच्चे के हाथ पर देखा? हाँ। अरे रुकिए बेटा,
तुमने इस बच्ची को देखा है? ये एक औरत के साथ थी। नहीं, अपुन ने इसको नहीं देखे लाए। बेटा ध्यान से देखना। देख, मैं ना तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा, तुझे जो चाहिए वो दूंगा। तू बता दे मुझे ये कहाँ है। अरे साहब, मैंने बोला ना, अपुन ने इसको नहीं देखे लाए। जाओ ना। ओ बाबूजी, तुम ना अपनी इस भगलोल गाड़ी का धौंस हमें मत दिखाओ। अरे तुम तो बस इस गुड़िया गाड़ी के मालिक हो गए, लेकिन हम बेटा हम तो इस पूरे इलाके का मालिक है। क्या समझे? ये अनमोल भिखारी के कपड़ों में? ओह, मतलब चला लिया इसने अपना तूफानी दिमाग। ये छोटी वाली लड़की, तू कौन है? हम हैं इस इलाके के मालिक। बड़े साहब ने इलाका हमें सौंप दिया। बड़े साहब? कौन बड़े साहब? मैडम जी ने तो हमारे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हारी मैडम होगी चवन्नी, और हमारे बड़े साहब हैं सिक्का, वो भी सोने का। उनके सामने ये फुंदरू मैडम का कुछ नहीं चलता, समझे? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है ना, तो फिर दो अपनी मैडम का नंबर, हम खुद उनसे बात करेंगे। बल्कि मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं? ठीक है, मत करो। अब देखना, अपू ने जिसको अभी भगाया है ना, उसी से कैसे पैसे निकालती हूँ। तब तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास हो जाएगा कि बड़े साहब ने हमें इस इलाके का राजा क्यों बनाया है। साहब रुके। साहब थोड़ा पैसे दे दो ना साहब। बहुत भूख लगी है साहब, 2 दिन से कुछ नहीं खाई हूँ साहब पैसे दे दिए साहब, थोड़े पैसे दे, कुछ नहीं खाई। दे पैसे दीजिए मुझे। क्या कर रही हो तुम? साहब जितना हम कह रहे उतना कीजिए, ये लड़का हमें खुद अड्डे तक लेकर जाएगा साहब। पैसे दे दीजिए जल्दी, 500 रुपए दीजिए जल्दी निकाल के साहब, दे दीजिए साहब जल्दी दीजिए ना। क्या कर रही हो आप? साहब बहुत धन्यवाद साहब, आपका पूरा परिवार खुश रहे साहब। हम दुआ देते हैं साहब, आपका पूरा परिवार खुश रहे। अनमोल, ओवर एक्टिंग करना बंद करो। ठीक है चलो। देखा, 500 रुपए। क्या बोला था तू? अब तेरे को समझ में आया कि बड़े साहब ने हमें इलाका क्यों दिया है? अरे तुम तो पूरे दिन बस 5-5 रुपए कमाते हो, और हम एक ही दिन में 500 रुपए कमा लिए। 500 रुपए। चलो अब निकलो तुम यहाँ से, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। जाओ। मैं क्यों निकलूं? अरे क्यों नहीं निकलोगे? अभी तुमने देखा नहीं हम 500 रुपए कमाए हैं। तो क्या हुआ? पर ये इलाका तो मैडम जी ने मुझे दिया है। अरे हट तुम्हारी मैडम जी। चलो, तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है ना, तो चलो मैडम जी से ही पूछ लेते हैं कि बड़े साहब ने हमें ये इलाका सौंपा है कि नहीं सौंपा है। चलो उन्हीं से पूछ लेंगे। हाँ चलो। पर लेकिन सवारी कहाँ है? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस देखते रहो। ये देखो अभी आ रही है ना गाड़ी, अभी रोक कर दिखाएंगे हम, देख लेना हमारा कमाल। रुको। आई बड़ी मुझे सवारी दिलाएगी। अब देखना। रुक जाइए। चलो, अभी मैडम से पूछवाता हूँ मैं। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया। बेवकूफ नहीं बनाया है, सच्चाई उगलवाने के लिए सब कुछ करना पड़ा। देख, मैं अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूं, अब तू यहां से चुपचाप चला जा। देखो, अगर तुम हमारी बात मानोगे तो हम तुम्हारा दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा देंगे, और तुम्हारा खर्चा पानी भी हम लोग उठाएंगे। तुम बस यहाँ से चले जाओ। अरे गौरव, पता है आज शेख साहब आने वाले हैं। मालकिन ने भी कहा है कि ट्रक रास्ते में ही है। जैसे ही ट्रक यहाँ आ जाएगा, इन सभी बच्चों को उस ट्रक में लोड कर देंगे। बहुत अच्छा। चल जल्दी से काम खत्म करते हैं, अगर कोई गलती हुई नौकरी भी हाथ से जाएगी, समझा ना? नहीं, मेरी बच्ची को कोई कहीं नहीं ले जा सकता। मैं रजत जी, कहाँ जा रहे हो? बोल,
मुझे दीवू को बचाना होगा। सुना नहीं तुमने इन लोगों ने क्या कहा? अरे हमने सुना तभी तो हम आपको रोक रहे हैं। अब बोलिए, अब क्या चाहते? दीवू की जान बचाना चाहते या फिर खुद की जान जोखिम में डालना चाहते? सुना नहीं वो उस बच्चे ने क्या कहा था कि अगर किसी को भी भनक लग गई ना तो दीवू की जान को खतरा हो सकता है। अब खुद सोचिए, ऐसे दंदन आते हुए जाएंगे ना तो सबको ये भनक लग जाएगी, कोई ना कोई आया है। नहीं तो मैं क्या करूं? इंतजार करूं कि वो इनविटेशन भेजेंगे कि आकर अपनी बेटी को ले जाओ, या कोई नौकरी का प्रस्ताव भेजेंगे? क्या करूं मैं? हाँ मतलब बहुत अच्छा आइडिया है। हम उनके अड्डे पर उन लोगों के जैसे बनकर जाएंगे। गुड आइडिया। आखिर तुम्हारे तूफानी दिमाग से तूफानी आइडिया निकल ही गया। चलिए सबको बचाते हैं। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम कहाँ जा रहे हो क्या मतलब होता है? हम आपकी मदद करने के लिए जा रहे हैं। चलिए। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं अकेला हैंडल कर लूंगा। अरे नहीं, हमको आपकी मदद करना है, दीवू को बचाना है, तो फिर इसलिए हम आपके साथ चलेंगे। चलिए। मोल क्या? चुपचाप बैठो, वहाँ दीवू की जान खतरे में, मैं तुम्हारी जान भी खतरे में नहीं डाल सकता। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनिए एक मिनट, हमारी बात सुन। हम बचपन से ही खतरों से लड़ते आ रहे हैं, तो ये सब हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और आप अकेले कैसे जाकर लड़ेंगे? आपको कोई ना कोई तो चाहिए ही ना, तो हम आपके साथ चलते चले। हाँ, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ है, इसलिए तुम बैठो। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। नहीं, हम नहीं जाएंगे। नहीं, अंदर जाओ। एक सेकंड जी, हम आपकी तूफान में ना तो हम आपको तूफानी अड्डे देंगे। आपको अंदर काम भी आ सकता है। आप हमारी बात तो सुनिए एक बार। बीड़ा वापस अंदर जाओ। बीड़ा पांडे जी से गाड़ी तेरा लौट जाएगा। सॉरी भाई साहब, वो मेरी गाड़ी खराब हो गई, आप थोड़ी मदद कर देंगे? वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? देखिए, मैं आपकी हेल्प मांगने आया हूँ। अब मेरी गाड़ी ठीक करवा दीजिए। पंचर वाला दिखता हूँ क्या तुम्हें? देखिए, मैं ना आपको ना मदद करने के थोड़े पैसे दे दूंगा इस काम के। एक काम कीजिए, आप ये रखिए। चलिए ना। हाँ, चलो। कहाँ है गाड़ी? कहाँ है? उधर। हाँ। कौन सा टायर पंचर है? पीछे वाला। रमन, मैं तुझे एक लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर और वहाँ पर पुलिस को लेकर पहुँच। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।